नमस्कार, एवी स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस समय उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ सहित बुलंदशहर और अलीगढ़ में शोक की लहर है, या यूं कहिए पूरा उत्तर प्रदेश शोक की लहर में डूबा हुआ है, क्योंकि आज हिंदुत्व का पुरोधा, राम मंदिर आंदोलन का पुरोधा और आप यूं कह सकते हैं एक तेज तर्रार नेता हमारे बीच जो नहीं रहा, उसका आज अंतिम संस्कार संपन्न हो रहा है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार के उस स्थल पर और आपको वहाँ का सूरत हाल और वहाँ के लोगों का दुख जो उपस्थित हैं, क्योंकि पंच तत्व में विलीन होगा कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर और क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा, जो एक अंतिम सत्य है, ध्रुव सत्य है, उस ओर आज निकल पड़े हैं कल्याण सिंह। और बस अब से कुछ ही देर बाद मुखाग्नि दी जाएगी उनके पुत्र राजवीर द्वारा। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंदुत्व के पुरोधा चिर निद्रा में सोए हुए कल्याण सिंह, और तांता लगा हुआ है इस समय उन फॉलोअर्स की, उन लोगों की जो कल्याण सिंह को बाबूजी के तौर पर, नेताजी के तौर पर और तमाम उन संबोधनों से जहां आदर और श्रद्धा झलकता हुआ दिखा करता था, आज वो नेता चिर निद्रा में सोया हुआ, उनके बीच ये दुख और दर्द की वो घड़ियां हैं जो जीवन का ध्रुव सत्य वो प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि इन्हीं उन मौक़ों पर दिखता है कि परम सत्य एक है और वो है मृत्यु। लेकिन जीवन में अगर कोई अच्छा काम हुआ रहे तो ऐसे मृत्यु पर अश्रुपूर्ण विदाई का जो दौर होता है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। गर्व का अनुभव होता है, पीढ़ियां याद करती हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पूरे कार्यक्रम का एक तरह से संचालन करते हुए ये अंतिम संस्कार के उस मौके पर, जब नरौरा घाट पर हुजूम है, भीड़ है, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम लगा हुआ है। अंतिम संस्कार के बस कुछ ही पल अब शेष बचे हैं, क्योंकि दर्शनों का जो दौर है, दर्शन का, वो पूरा हो चुका है ऐसा लगता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपने इस नेता को, बाबूजी को श्रद्धांजलि देने आए थे, वो आगे बढ़ रहे हैं और अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे हैं। यही एक अंतिम यात्रा का एक अंतिम और ध्रुव सत्य है। नरौरा घाट पर, उत्तर प्रदेश के नरौरा घाट से आप ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल्याण सिंह के जन्मस्थली पर बाबूजी की ये इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके मातृभूमि पर हो। देश के लिए कुर्बान, देश के लिए पूरी जान न्यौछावर कर दी। और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, बड़ा भाई मानते थे कल्याण सिंह को और निश्चित रूप से आज वो रक्षा मंत्री हैं। एक दौर था जब कल्याण सिंह के नेतृत्व में एक छोटे भाई की भूमिका में राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा की जमीन को काफ़ी मजबूती प्रदान करने के लिए आगे बढ़े। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाते हुए बाबूजी के पैरों पर, और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की। और इस अर्पण के साथ वो सारे अनुभव और सारे संस्कार जो भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, उसको लेने का प्रयास और उसके लिए पूरी कोशिश और तमाम वो बातें जो कल्याण सिंह से सीखी जा सकती हैं, अपने अनुभव में लाई जा सकती हैं, वो योगी आदित्यनाथ जरूर सीख रहे होंगे। और आप स्मृति ईरानी को देख रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर सीधा श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है कल्याण सिंह की। बाबूजी की इच्छा थी कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व के लिए
राष्ट्रवाद के लिए अंतिम समय तक वो सब कुछ करते रहेंगे जो कर सकते थे, और अपने इन वचनों को उन्होंने पूरा किया। और ये सम्मान राजकीय इसलिए है कि तिरंगे में लिपटा हुआ है बाबूजी का पार्थिव शरीर। और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और इस तरीके से एक और भावपूर्ण विदाई वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा। तांता लगा हुआ है बड़े राजनेताओं का इस शमशान घाट के क्रेमेशन ग्राउंड पर। राजनाथ सिंह को भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबकी यादें जुड़ी हुई हैं कल्याण सिंह जी के साथ, क्योंकि कल्याण सिंह कुछ वर्षों के नेता नहीं, बल्कि फर्श से अर्श और अर्श से फर्श दोनों स्थिति में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने राजनीति की देखी थी। और इस तरीके से कल्याण सिंह हर उस स्थिति में उसी कड़क अंदाज में, उसी स्वाभिमान के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। हालांकि उसमें कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि कहीं रास्ते बदल भी सकते हैं, लेकिन जो पार्टी की मूल धारा है उससे वो कभी भी कट नहीं सके। और इस तरीके से पूरा जीवन राष्ट्रवाद, राम मंदिर, हिंदुत्व के लिए समर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम कल्याण सिंह ने किया। और इस तरीके से ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में ज़मीन तलाश रही थी भाजपा, और उस ज़मीन को इतना उर्वर बनाया है अपनी कोशिशों से कल्याण सिंह ने, अपने अंदाज से, और भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी लाइन है उसका सम्मिश्रण करते हुए। और निश्चित रूप से ये उनका एक अनूठा प्रयोग था, जहां उन्होंने सत्ता और संगठन को एक आईने से देखते हुए लोगों के कल्याण के लिए कल्याण जी जुटा करते थे। ये उनका प्रयोग, और इस प्रयोग में वो बहुत कुछ सफल हुए। आप देख रहे हैं किस तरीके से नेताओं का तांता लगा हुआ है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और इसमें वो तमाम लोग जो प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर जाने जाते हैं, वो अपना अंतिम विदाई देने के लिए अपनी भावनाओं का सुमन के माध्यम से अर्पण करते हुए। कई ऐसे चेहरे हैं, कुछ चेहरे मास्क में जो आपको दिख रहे हैं, कुछ मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा हूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो प्रदेश स्तर के एक बड़े नेता हैं और फॉलोअर्स भी हैं। और अश्रुपूर्ण विदाई देने का ये दौर, ये वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ऐसा लगता है शायद वही हैं, और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और ये भी संगठन के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में वयोवृद्ध अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देते हुए। इन तमाम दौर के बीच हजारों लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ। और ये हिंदुत्व की एक और बड़ी नेता, फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती, जो इस समय आपको सीधे टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं, अपने बड़े भाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उन्हें बड़े भैया भी कहती थीं कभी कभी, और संबोधनों में वो भैया या बाबूजी ही कहे जाते थे। और उमा को छोटी बहन के तौर पर भी वो कहा करते थे, डांटते भी थे। कल्याण सिंह की इज्जत इस कदर हुआ करती थी। और हिंदुत्व से जुड़े हुए वो तमाम संगठन और संघ से जुड़े हुए कुछ लोग भी इस समय, और ये आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे दिख रहे हैं। हालांकि मास्क में हैं, हम इन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे इनके चेहरे को, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़े नेता के तौर पर
उमा भारती के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने महान नेता को, अपने बड़े भाई को, कुछ लोगों के लिए अपने बाबूजी को खो देने का दर्द, उनका दुख साफ झलक रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में उनकी हैसियत क्या थी, वो कम से कम उनके मृत्यु के बाद और आज जब उनका शरीर, उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है, तब ये देखा जा सकता है कि बाबूजी कितने प्यारे थे और कितने दुलारे थे, कितने आदरणीय थे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने कनिष्ठ नेताओं के लिए। उनके वरिष्ठता का आकलन आप इसी बात से लगा सकते हैं कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले और अंतिम विदाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और इस तरीके से अंतिम विदाई के लिए ये जो सुमन अर्पण की औपचारिक प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी के साथ संपन्न किया जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे दी जाएगी और उनके बेटे राजवीर ही मुखाग्नि देंगे, ऐसा फ़िलहाल बताया जा रहा है। ये अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, संघ से, संगठन से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता मास्क में हैं और ये सीधे पहुँचे हुए हैं। तमाम वो बड़े नेता, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह और ये तमाम दिग्गज, हालांकि ये कोरोना का ये काल है, इसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग के एक स्थिति को बनाए रखते हुए, और ये आप उनके राजवीर, उनके पुत्र, उनको ढाढ़स बंधाते हुए एक वरिष्ठ नेता ये आप देख रहे हैं। और सबका आभार इस दुख की बेला में व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर को और राजवीर द्वारा सबका आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। वो तमाम बड़े दिग्गज आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, और बहुत तेज़ी के साथ अब अंतिम विदाई देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बस कुछ ही देर में उनके पंचतत्व शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा और वैदिक कर्मकांड और रीति रिवाजों के साथ ये पूरी अंतिम विदाई की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। और कल्याण सिंह हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए यादों में हो जाएंगे, उन लोगों के लिए जो राम मंदिर को अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य माना करते थे, जिसको साकार किया करोड़ों राम भक्तों ने, लेकिन उसमें एक उर्वर ताकत देने की कोशिश की थी कल्याण सिंह ने, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में कल्याण सिंह के उन कार्यों को और उनके नेतृत्व के उस तरीके को कभी भुला नहीं सकती। कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे, अब सिर्फ उनकी चंद यादें हैं, और इन्हीं यादों के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश से और देश के अन्य भागों से संबंध रखते हैं, राम मंदिर आंदोलन को सच में साकार होता हुआ देख रहे हैं, वो सभी कल्याण सिंह को 2022 के अंत तक ज़रूर याद करते रहेंगे, क्योंकि तब जबकि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बात राम मंदिर से के संदर्भ में आएगी और उससे जुड़ेगी, तो कल्याण सिंह एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में याद किए जाते रहेंगे। ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर सीधे देख रहे हैं तमाम उन माल्यार्पण करने वाले, श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले, अंतिम विदाई देने वाले नेताओं की, और तेज़ी के साथ इस प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। और बस अब से कुछ ही देर बाद कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे दी जाएगी। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, सिर्फ चंद यादें, और उन यादों के साथ एक आदर्श और एक सिद्धांत जो कि राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ाने का कल्याण सिंह के द्वारा दिया गया, वो सब कुछ अब वो कार्यकर्ता सीखने की कोशिश करेंगे, उसे अपने जीवन में मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे, और उसके माध्यम से अगर वो जन नेता बनते हैं तो ये उनकी सफलता होगी। और शायद
यही अनुशीलन और यही गहन सीख मिलेगी कल्याण सिंह के मृत्यु के बाद उनके किए गए कार्यों को याद करके उन कार्यकर्ताओं की जो एक महत्वाकांक्षा रखते हैं और जनता से जुड़ना चाहते हैं। नेतृत्व तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जन नेता बनना और एक ओरेटर होने के साथ साथ एक बड़ा जन नेता बनना, ये एक विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति के द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। और कल्याण सिंह ऐसे ही थे। बाबूजी के रूप में अपने अंतिम समय में वो हमेशा लोगों के बीच लोकप्रिय रहे और बाबूजी से सीखते सिखाते, उनके अनुभवों को शेयर करते हुए किस तरीके से कई कार्यकर्ता आज एक अच्छे खासे नेता बन चुके हैं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि कल्याण सिंह के फॉलोअर नेता के रूप में भी बहुत हुआ करते रहे थे, आज भी हैं। और जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर साक्षी महाराज को भी देख रहे हैं और तमाम वो बड़े नेता इस समय हुजूम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जिसमें सांसद हैं, मंत्री हैं और तमाम वो बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश से बाहर के भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हैं और अपने इस प्रिय नेता, वरिष्ठ नेता, वयोवृद्ध नेता के अंतिम दर्शन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ये थी वो शख्सियत और कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएगी और सिर्फ चंद यादों के साथ हमारे बीच, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, उन राष्ट्रवादी शक्तियों के बीच कल्याण सिंह अमर हो जाएंगे। और शायद यही एक राजनेता का ख्वाब होता है, यही उसका सपना होता है और सचमुच उनकी आत्मा निश्चित रूप से बहुत शांत होगी, क्योंकि जिस इज्जत के वो हकदार थे वो उन्हें मिला। मृत्यु के बाद हालांकि ज़िंदगी नहीं रहती, लेकिन भारतीय मनीषा में मृत्यु के बाद भी आत्मा इसी लोक के अपने किए हुए कार्यों का भी दिग्दर्शन कर लेती है और शांत स्थिति में संपूर्ण में समा जाती है। कल्याण सिंह एक नेता के रूप में, एक राजनेता के रूप में निश्चित रूप से ऐसा कुछ करके गए हैं जिससे वो एक बड़ी शख्सियत के रूप में जाने जाएंगे। नेता होना अलग बात है, लेकिन राजनीति में रहते हुए अपने और पार्टी के सिद्धांतों का सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ना बस कुछ ही नेताओं की अपनी एक शैली होती है और उनकी अपनी एक प्राप्ति होती है, एक गेनिंग होती है जो कल्याण सिंह कर सके। और निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही एक बड़ी शख्सियत जो देश ही नहीं पूरे दुनिया में जानी गई, वो थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। सार्वदेशिक, सार्वभौमिक उनकी एक शख्सियत और कुछ ऐसी ही शख्सियत कल्याण सिंह की। उस संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूँ जब राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व की बात और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर राजनीतिक दल के रूप में स्थापित होती हुई अगर उसका जिक्र होगा तो निश्चित रूप से कल्याण सिंह याद किए जाएंगे। और आज पंचतत्व में उनका शरीर विलीन हो जाएगा, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच बनी रहेंगी। फिलहाल एबी स्टार न्यूज़ पर इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।